अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। आज की इसी वीडियो में हम लारावेल ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, सीखेंगे कि किस तरह हम लारावेल में ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन है क्या चीज़ और हम क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है और आप ये चाह रहे हो कि कुछ पेजेस में इन लोगों को दिखा सकूं जो ऑथेंटिकेटेड है, मीन के उनका डेटा मेरे पास है और इन डेटा के बेस पे मैं उनको क्या दिखाऊं, वही पेजेस वही सिस्टम में उनको दिखा सकूं। तो इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या चीज है? हु आर यू, आपसे ये पूछता है कि आप कौन हो। इधर आप आ रहे हो, अब मेरे वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में आ रहे हो, आप हो कौन, मुझे अपना आइडेंटिटी दो, आइडेंटिफाई करो कि आप कौन हो। अगर आपके जो क्रेडेंशियल है वो डेटाबेस में मौजूद है तो वो क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, वो मैच करेगा। जब वो मैच करेगा तो आप लॉगिन हो जाओगे। अगर वो मैच नहीं करता तो आपको एक ऐसे पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सको या लॉगिन कर सको। तो उधर आपको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। अब इधर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन दो डिफरेंट वर्ड है, लेकिन इस तरह लग रहा है कि दोनों सेम ही है। मतलब जो ऑथेंटिकेशन ये वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन हो, और जो ऑथराइजेशन है आपको ऑथराइज कर रहा है, आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस पेज पर जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए। अगर आप अलाउड हो तो आपको परमिशन दे देगा कि आप चले जाओ उस पेज को देखो। अगर आप अलाउड नहीं हो तो आप वो नहीं देख सकते हैं। तो ये एक क्या लगाते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और जो हमारे पास परमिशन देते हैं इसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं। ऑथराइजेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अब ऑथेंटिकेशन लारावेल में डिफरेंट मेथड से करते हैं। किस तरह डिफरेंट मेथड? नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है सेशन बेस्ड, जो हम PHP कोर PHP में करते थे उसी बेस पर हम करते हैं, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। सोशल ऑथेंटिकेशन। सोशल मीन कि हम किसके थ्रू लॉगिन होते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, की सारी चीजें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं हम उधर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। नंबर थर्ड, हम स्टार्टर किट हमारे पास है, बनी बनाई पैकेजेस हमारे पास है। कौन कौन से पैकेज हैं? ब्रीज है, जेट स्ट्रीम है और फोर्टिफाई है। ये तीनों भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कस्टम ऑथेंटिकेशन, मीन हम मैन्युअली किस तरह अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सके और ये सारा प्रोसेस कर सके। तो ये हम पढ़ेंगे। और ये हम किस पर पढ़ेंगे? आथ पे। आथ हमें एक बिल्ट इन फंक्शनलिटी हमें दे देता है लारावेल। जब हम लारावेल को इंस्टॉल करते हैं तो हम auth.php वो हमें दे देता है। तो उसी बेस पर हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम किधर जाते हैं? हम सबसे पहले IDE में आ गए, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बनाना है कंट्रोलर। किस तरह बनाएंगे? PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। कौन सा कंट्रोलर? यूजर कंट्रोलर। हम यूजर कंट्रोलर को बनाएंगे, यूजर कंट्रोलर, और एंटर करें। ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, एक कंट्रोलर बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म लोड करेंगे। किस तरह लोड करेंगे? हम एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, और लॉगिन वाला पेज हम लोड करेंगे। किस तरह लोड करेंगे? इधर हम रिटर्न करेंगे। क्या चीज रिटर्न करेंगे? व्यू को रिटर्न करेंगे। व्यू में क्या, लॉगिन। हमने एक ब्लेड का पेज बनाया हुआ है, सही है। ये देखिए ये हमने लॉगिन वाला पेज बनाया है। अब आके हम इधर राउट बनाते हैं। कौन सा राउट बनाते हैं? हम बनाते हैं गेट वाला राउट। इधर हम क्या देंगे, URL देंगे लॉगिन, किसके लिए? लॉगिन पेज लोड करने के लिए। और इधर हम एरे देंगे, किस चीज का? यूजर कंट्रोलर का। ये देखिए हमारे पास इधर सजेशन भी दे रहा है यूजर कंट्रोलर। फिर हमारे पास क्लास आ गया। फिर जो फंक्शन को हम इधर, ये देखिए ये हमारे पास किधर है, एक मिनट, कंट्रोलर,
यूजर कंट्रोलर किधर है, किधर है, किधर है, इधर हमने ये देखिए, सॉरी हमने दूसरे कंट्रोलर में बना दिया, इस कंट्रोलर में नहीं बनाना था, हमने यूजर कंट्रोलर में बनाना था। ये देखिए जो अभी ये वाला फंक्शन बना लिया ना, अब हम इधर ही कॉल करेंगे और इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं लॉगिन कंट्रोलर, सॉरी। अच्छा जी, अब हम किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, हम जाके इसको इधर डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बनाएंगे, जो इधर वेलकम पेज में हमने एक बटन बनाया है, इधर हम क्या कॉल करेंगे, राउट कॉल करेंगे। किसका राउट कॉल करेंगे? अभी जो लॉगिन वाला हमने बनाया उसी को कॉल करेंगे। नंबर सेकंड, अब हम किसको लोड करेंगे? रजिस्ट्रेशन वाले पेज को लोड करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक राउट को कॉल करते हैं, इसको रजिस्टर राउट का नाम दे देते हैं और इस राउट को क्रिएट करते हैं। किधर क्रिएट करेंगे? इधर हम web.php में, और जस्ट इसका नेम URL और फंक्शन को चेंज करेंगे। जाके अब इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और इधर हम रजिस्ट्रेशन वाला जो फंक्शन है वो बनाएंगे। और हम किसको रिटर्न करेंगे, कौन से व्यू को? रजिस्ट्रेशन वाले व्यू को हम रिटर्न करेंगे। अब जाके हम देखते हैं कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है, यानी कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, ये हमारे पास दोनों लोड हो रहे हैं। अब जाके हम किधर जाना है, हमने व्यू में जाना है, व्यू रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्या चीज रजिस्टर करना है? यूजर को रजिस्टर करना है। तो मैंने इधर एक वैलिडेशन लगाया कि अगर कोई भी एरर आ जाए तो वो हमें क्या करे, शो करे। ठीक है, ये सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एरर ही करता हूँ, क्योंकि एरर कुछ ज्यादा सेंस बन रहा है ना। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, एक्शन में मैं क्या दूंगा, एक राउट बनाऊंगा और वही राउट फिर मैं किधर कॉल करूंगा, एक्शन में कॉल करूंगा, यूजर रजिस्टर कर देता हूं, यूजर रजिस्टर कर देता हूं। अब जाके इसी राउट को मैं क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। और इसको एक बात जहन में याद रखना, इसको क्या करना है, इसको हमने रजिस्टर यूजर रजिस्टर कर देते हैं। हमने पोस्ट बनाना है, पोस्ट राउट करना है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। तो पेस्ट नहीं, पोस्ट, POST पोस्ट, सही है। और इसको मैं क्या करता हूँ, यूजर। अच्छा, अब जाके मैंने इसी फंक्शन को किधर बनाना है, यूजर कंट्रोलर में बनाना है। यूजर कंट्रोलर में जाके मैं क्या करूंगा, इसको बनाऊंगा। कौन से फंक्शन को, यूजर रजिस्ट्रेशन को। इधर मैं क्या ग्रैब करूंगा, मैं ग्रैब करूंगा रिक्वेस्ट को। किधर से आएगा, ये फॉर्म से आएगा और रिक्वेस्ट, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, DD कर रहा हूँ कि मुझे फॉर्म से क्या क्या चीजें आ रही है, सही है, क्या क्या चीजें आ रही है। मैंने इसको इधर DD करना है। तो सबसे पहले मैंने किधर जाना है, मैंने जाना है URL में। आप लोगों ने इधर क्या ख्याल रखना है, ये देखें रजिस्ट्रेशन पे आ गया। नंबर फर्स्ट आप लोगों ने मेथड देना है, नंबर सेकंड एक्शन देना है और ये सारे टोकन देना है, और फिर बाद में ये फील्ड देने हैं। अगर किसी को चाहिए तो इसको पास करके, वीडियो को पास करके इसको देख ले और राइट कर ले, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अबरार, सही है। इसको फिर पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, इधर आके मैंने ibrar@gmail.com 1234, ठीक है, और 1234 मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या जो पैरामीटर्स है वो सारी रिक्वेस्ट में आ गए हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। किसको वैलिडेट करना है, जो रिक्वेस्ट में जो फील्ड्स आ रहे हैं इसको मैंने वैलिडेट करना है। किस तरह मैं वैलिडेट करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि यूजर जो डेटा है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ। कौन सा वेरिएबल, यूजर डेटा वाला वेरिएबल ले रहा हूँ, और मैं रिक्वेस्ट को क्या कर रहा हूँ, वैलिडेट कर रहा हूँ। किस तरह वैलिडेट कर रहा हूँ, इधर मैं एरे पास कर रहा हूँ, और सबसे पहले क्या मेरे पास आ रहा है, नेम आ रहा है। नेम को वैलिडेट करूँगा। किस तरह करूँगा, मैं नेम, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रिक्वायर्ड करता हूँ, सही है। अच्छा जी, इधर देखिए, अब मैं ईमेल और पासवर्ड को करता हूँ। ईमेल
ईमेल को रिक्वायर्ड, नंबर सेकंड इसको ईमेल होना चाहिए, मतलब दूसरा चीज नहीं। अच्छा, नंबर थर्ड पासवर्ड और नंबर सेकंड पे कंफर्म होना चाहिए, वही जो इधर हमने फील्ड लगाया था, कंफर्म्ड होना चाहिए। किसके साथ, एक मिनट में दिखा देता हूं, इसके साथ, कंफर्म्ड पासवर्ड के साथ ये जो ऊपर वाला पासवर्ड है ये लाजमी होना चाहिए। अगर ये एक दूसरे के साथ कंफर्म नहीं है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा, तो ये क्या देगा मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, ये आप लोगों को एरर देगा। सही है। अच्छा जी, ये हो गया। सही है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये मैं दिखा देता हूँ सबर कर। ये देखिए, ये हमारे पास वैलिडेट हो गया। किस तरह वैलिडेट हो गया, ये देखिए, ये देखिए मैंने एम्प्टी सेंड किया तो मुझे कह रहा है कि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अबरार इसको और 1 2 3 4 5 और 1 2 ये मैं कह रहा हूँ। अभी मतलब मैंने मैचिंग वाला पासवर्ड नहीं दिया, ठीक है, ऊपर के साथ मैंने मैचिंग नहीं किया। ये मुझे कह रहा है कि जो कंफर्म पासवर्ड है एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैच नहीं हो रहा तो आगे किस तरह जाएगा, तो ये जो जितने भी हमारे पास वैलिडेशन था ये हमारे पास क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। सही है। अच्छा जी, अब इधर दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके फील्ड जो फॉर्म से आ रहे हैं वो फील्ड और जो इधर डेटाबेस में है ये सेम नाम है, तो कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक यूजर क्रिएट करना है, क्या यूजर क्रिएट करना है, और आपने यूजर क्या करना है, यूजर को कॉल करना है। और कौन से मेथड को कॉल करना है, क्रिएट को कॉल करना है। और क्रिएट में ये डेटा पास करना है, कौन सा डेटा, जो हमने ऊपर वैलिडेट किया है। तो ये खुद बहुत क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और इसको जो हमारा मॉडल है इसको इंपोर्ट कर ले, इधर देखो हमारे पास इंपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास जो फॉर्म के फीड है और जो डेटाबेस के फीड है वो सेम नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल यूजर और न्यू करके आप लोगों ने किसको कॉल करना है, इसके जो मॉडल है उसको कॉल करना है। और फिर उस जो मॉडल है, जो टेबल है, उसका फील्ड कॉल करना है। फॉर एग्जांपल नेम है, ठीक है, किसके नेम है, जो हमारे पास डेटाबेस के नेम है वो क्या इंसर्ट करना चाहिए, हमारे पास जो रिक्वेस्ट में नेम है इसको किस में इंसर्ट करें, डेटाबेस में इंसर्ट करें। ठीक है, इस तरह कर करके और फिर आखिर में क्या करना है, यूजर को सेव करना है। किस तरह सेव करेंगे, सेव जो हमारा फंक्शन है उससे हम सेव करेंगे और ये सेव हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दोनों सेम है तो इसकी हमारी जरूरत नहीं है। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों के बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ जो यूजर है ये इंसर्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे। सही है, किधर रिटर्न करेंगे, इसको रिटर्न करेंगे, किधर रिटर्न करेंगे, रीडायरेक्ट, किस राउट पे रीडायरेक्ट करेंगे, हमारे पास जो लॉगिन वाला है, लॉगिन वाला राउट है उसी पर रीडायरेक्ट करेंगे। सही है, लॉगिन वाला विद हम एक मैसेज भी दे देते हैं सक्सेस वाला, और हम इसको ये बता देते हैं कि योर अकाउंट क्रिएटेड क्रिएटेड सक्सेसफुली। सही है, अगर क्रिएट नहीं हुआ, क्या क्रिएट नहीं हुआ, हमारे पास जो ऊपर अकाउंट है वो क्रिएट नहीं हुआ, तो इसको हम रिटर्न करते हैं। किधर रिटर्न करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, किधर बैक करेंगे, जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज पे, और विद किसके साथ, एरर के साथ कि प्लीज चेक योर इंफॉर्मेशन, प्लीज चेक योर इंफॉर्मेशन। सही है, ठीक है, ये तो हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या दे रहा है, हमारे पास ये बन गया है या नहीं, या क्या इश्यूज है, हमारे पास क्या क्या इशू आ रही है। अच्छा, मैं करता हूँ ebrar@gmail.com 123 123 और 1
123 अच्छा मैं इसको हेड करता हूँ, हेड करके वो किधर मुझे लेके जा रहा है, ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, योर अकाउंट आई थिंक सो मैंने योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये देखिए डेटाबेस में भी डाटा आ गया, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको ऑथेंटिकेट करना है इसी डाटा को के फॉर एग्जांपल अगर ये डाटा और जो हमारे पास एंटर करते हैं किधर से, लॉगिन से, अगर ये दोनों मैचिंग है तो लॉगिन हो जाए, अदरवाइज ना लॉगिन हो, सही है। अब क्या करते हैं, अब एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, कौन सा, लॉगिन, यूजर लॉगिन या हाँ यूजर लॉगिन वाला, सही है। इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, किधर से आएगा, फॉर्म से रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, ठीक है। अच्छा अब जाके इधर हम डीडी लगाते हैं और रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, डीडी करते हैं। रिक्वेस्ट किधर से आएगा मैं बताता हूँ, रिक्वेस्ट हमारे पास जो लॉगिन वाला पेज है उधर से आएगा। सबसे पहले हम इधर एक्शन में राउट देते हैं, क्या राउट देंगे, हम दे देते हैं यूजर लॉगिन दे देते हैं, यूजर लॉगिन। हमारे पास एक रिक्वेस्ट एक राउट है, उसको क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे अभी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, इधर हम यूजर लॉगिन और यूजर लॉगिन इसको भी चेंज कर देते हैं, हमारे पास यूआरएल और नेम को भी यूजर लॉगिन कर देते हैं। तो हम इस नाम को कंफर्म करते हैं किसके साथ, इसके साथ, सही है। अच्छा इधर भी आप लोगों ने पोस्ट और क्या करना है, CSRF टोकन लगाना है, ठीक है। अब जाके हम हेड करते हैं, किसको हेड करते हैं, हमारे पास इधर जो लॉगिन वाला फॉर्म है इसको हेड करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, 1 2 3, ठीक है, मैंने हेड कर दिया। इधर देखें हमारे पास क्या, रिक्वेस्ट में ये दोनों चीजें आ गई, ठीक है, किधर आ गई है, किधर से आ गई, इस डीडी वाली फंक्शन से आ गई है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी ऑथेंटिकेट करूंगा, किस तरह ऑथेंटिकेट, इसको उठा ले, सही है, और इधर ही रखिए, ठीक है। ये मैं यूजर लॉगिन क्या लॉगिन डेटा, सही है, इसको हटा देते हैं और कंफर्म हमारे पास नहीं है इधर, तो इसको भी रिमूव करते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैलिडेट हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यही चेक करेंगे कि डेटाबेस में जो हमारे पास किससे आ रहा है, फॉर्म से आ रहा है, वो डाटा और डेटाबेस ये दोनों मैच कर रहा है, तो हम एक डैशबोर्ड पर इसको रिडायरेक्ट करें। अगर नहीं आ रहा तो इसको लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट करते हैं। किस तरह करेंगे, इफ हमारे पास अगर ऑथ, देखो अब इधर ऑथ हम यूज कर रहे हैं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं किसको, इस डेटा को जो हमारे पास किधर से आ रहा है, फॉर्म से आ रहा है, इस पर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आया ये हमारे पास वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो क्या करें, इसको पासवर्ड वाला। अच्छा अगर हमारे पास वैलिड है तो किधर रीडायरेक्ट करो, रिटर्न रीडायरेक्ट, हमारे पास सॉरी किधर रीडायरेक्ट करना है, हमारे पास राउट पे रीडायरेक्ट करना है। कौन से राउट पे करना है, डैशबोर्ड, बोर्ड वाले राउट पर रीडायरेक्ट करना है। एल्स अगर ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा, तो किधर करना है, इसको किधर रीडायरेक्ट करना है, इसको लॉगिन वाला राउट पर रीडायरेक्ट करना है, सही है। हमारे पास ये हो गया। अच्छा जी अब ये जो डैशबोर्ड वाला राउट है इसको हम बना लेते हैं सही है, डैशबोर्ड सही है, इसको हम गेट करते हैं, पोस्ट हमारे पास नहीं है ये, और डैशबोर्ड
और इस नाम को भी डैशबोर्ड कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डैशबोर्ड ऑलरेडी व्यू बना हुआ है, तो जस्ट क्या कि हमने इसको हेड करना है और इसको कॉल करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक फंक्शन बनाएंगे। क्या फंक्शन, पब्लिक फंक्शन और डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में हम क्या करते हैं कि इफ अगर हमारे पास ऑथ क्या करते हैं, चेक करते हैं अगर लॉग इन है कौन, जो यूजर है, तो वो क्या करे, रिटर्न व्यू कर दे और इस पे रीडायरेक्ट करे। सही है, किस व्यू पर, डैशबोर्ड वाले व्यू पर। सही है। अगर हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, लॉग इन नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो इसको रिटर्न रीडायरेक्ट किधर करना है, रीडायरेक्ट लॉगिन पेज पे करना है, लॉगिन राउट पे करना है। सही है। अब हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। सही है। अब देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल abrar12, क्योंकि ये ईमेल हमारे पास रजिस्टर नहीं है, तो हमें क्या देगा, अच्छा जी, हमें इधर उसने रीडायरेक्ट कर दिया, किधर रीडायरेक्ट कर दिया, लॉगिन वाला पेज पर, लेकिन हमें क्या नहीं दिखाया, हमें जो एरर है वो नहीं दिखाया। हम देखते हैं कि क्यों नहीं दिखाया उसने एरर। सही है। अच्छा जी, इसलिए हमें नहीं दिखाया, मैं आप लोगों को बताता हूं कि इधर हमने क्या नहीं दिया था, विद नहीं दिया, विद एरर, ERROR। प्लीज करेक्ट योर डिटेल्स, लॉगिन डिटेल। सही है। अब हम देखते हैं, दोबारा हम इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको दे देते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम करेक्ट डिटेल दे देते हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या दे रहा है। ये देखिए, हमारे पास किधर डायरेक्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन पे, सॉरी डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है। सही है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं लॉग आउट। किधर, अब ये डैशबोर्ड पर मैं लेके आपको जा रहा हूं, तो इधर जो बटन है इसको मैं क्या देता हूं, राउट देता हूं, राउट में लॉग आउट वाला राउट, ये हमारे पास नहीं है। जाके हम क्या करेंगे, इसको गेट लॉग आउट और जो नेम है उसको भी लॉग आउट। सबसे पहले जाके क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। किधर बनाते हैं, इसके नीचे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है और नाम चेंज करना है। इधर हमने क्या करना है, इसको हटाना है और इसको भी हमने हटाना है, और इधर जस्ट एक क्लिक के साथ देखो ऑथ हमने लगा लिया, और जो फंक्शन था हमारे पास लॉग आउट, इसको हम कॉल करेंगे और जो सेशन है उसको डिस्ट्रॉय करके हमारे पास लॉगिन वाला सेशन खत्म हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी। अच्छा, और इधर मैं क्या दे रहा हूँ, इधर मैं दे रहा हूँ विद एक मैसेज भी, सक्सेस वाला मैसेज भी दे देता हूँ कि यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। सही है। अब जाके इसको क्या करते हैं, हेड करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूं, मैंने जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं डैशबोर्ड को क्या करता हूं, मैं एक्सेस करता हूं, तो वो मुझे क्या, ये देखो डायरेक्ट मुझे किधर रीडायरेक्ट करता है, मुझे कर रहा है किधर, लॉगिन वाले पेज। फिर से मैं डैशबोर्ड, ये देखे। अब क्या करना है, ये देखे, ये हमने इधर चेक लगाया, अगर लॉगिन है तो इधर क्या करो, इसको रीडायरेक्ट करो। अदरवाइज अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन वाला पेज पर रीडायरेक्ट करो। हम इधर एक और काम भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं,
मैं इधर एक राउट बनाता हूँ। कौन सा राउट बनाता हूँ? मैं इधर एक मिडलवेयर वाला। कौन सा मिडलवेयर मैं इधर करूंगा? मैं इधर आथ वाला मिडलवेयर, और इसको मैं क्या करता हूं? ग्रुप, GROUP, सॉरी, सही है। और फिर मैं क्या करता हूं? इसको ग्रुप करता हूं, सही है। और ग्रुप में मैं क्या कर रहा हूं? एक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, और इसी फंक्शन में मैं कौन से राउट को कॉल करता हूं? जितने भी हमारे पास आथ वाले राउट है वो सारे मैं किधर कॉल करूंगा? इसी के अंदर। अब मैं दिखाता हूं। देखिए हमारे पास किधर एक यूजर कंट्रोलर है, इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसको भी हटा रहा हूं, चेक वाला भी हटा रहा हूं, और इसको भी हटा रहा हूं। जस्ट मैंने क्या किया? इसको मैंने व्यू को मैंने क्या किया है? कॉल किया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? ये देखिए, अब मैं दोबारा लॉगिन हो रहा हूं, 1 2 3 1 2 3, सही है, लॉगिन हो रहा हूं। तो ये किधर जाएगा? अब ये देखें किधर आ गया हूं? मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूं। अब मैं लॉग आउट हो रहा हूं, ठीक है। और दोबारा मैं किसको, ये देखो, अब मैं किसको? डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा? ये देखो वापस मुझे किधर रिडायरेक्ट कर रहा है? मुझे लॉगिन वाला पेज के। पहले आप ऑथेंटिकेटेड हो जाओ, फिर बाद में। ये हमें बिल्ट इन क्या मिडलवेयर दे रहा है, ये वाला। अब आप लोग यही सोचेंगे कि ये मिडलवेयर किधर है, सही है, क्योंकि इधर तो कोई मिडलवेयर का कोई फोल्डर ना कोई ऑप्शन है। तो ये जाके हमें वेंडर वाले फोल्डर में जाके किधर? सोर्स में, मेरे ख्याल में। और सोर्स के अंदर एक मिडलवेयर का वो बना हुआ है, तो उधर से ये सारी चीजें क्या खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? हैंडल हो रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है? रीडायरेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया? एक ग्रुप वाला राउट बना दिया, और जितने भी राउट से आप इधर रखे, तो सिर्फ वही पर्सन इसको क्या करेगा? इसको एक्सेस करेगा जो ऑथेंटिकेटेड हो, जो क्या हो? लॉगिन हो। अदरवाइज जो लॉगिन ना हो उसको वो एक्सेस ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं क्या करता हूँ? इधर मैं एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इधर मैं नाम भी प्रिंट करूँ। किसका नाम प्रिंट करूँ? मैं आथ, जो हमारे पास आथ है यूजर वाला, जो लॉगिन वाला है, इसका मैं क्या प्रिंट करूं? नाम प्रिंट करूं। तो आप नेम भी प्रिंट कर सकते हैं, सही है। किस तरह मैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने लॉगिन करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये देखें, हेलो अबरार। मैं एक और क्या कर रहा हूँ? रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, फिर जाके मैं क्या इसको भी लॉगिन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अली खान, ठीक है, ali@gmail.com कर देता हूँ, और 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सही है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? सबमिट कर रहा हूँ। किधर लेके जाएगा? मुझे लॉगिन पेज पर लेके चला जाएगा, और इधर मैं email +1 2 3 1 2 3 इसका पासवर्ड दे दूंगा, और ये देखिए हमारे पास क्या आ गया? अली खान आ गया, सही है। ये था आज के इसी वीडियो में ऑथेंटिकेशन। अगर आप लोगों को समझ आ गया है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम